नमस्कार। एमवी फोटोवोल्टेक पावर के आने वाले आईपीओ पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत का जो सोलर एनर्जी सेक्टर है वो तो आजकल रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ बस इसी की बातें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि एमवी का ये जो आईपीओ आ रहा है, क्या ये निवेशकों के लिए एक और बड़ा मौका हो सकता है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एमवी फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड ने मार्केट में आने का पूरा मन बना लिया है और अपने आईपीओ के लिए जरूरी पेपर्स भी जमा कर दिए हैं। देखते हैं कि इस आईपीओ में आखिर ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो सबसे पहले उन जरूरी नंबर्स और तारीखों पर एक नजर डाल लेते हैं जो किसी भी निवेशक के लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं होने वाला है। एमवी मार्केट से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। अब ये रकम बहुत बड़ी है और ये साफ बताती है कि कंपनी के इरादे कितने बड़े हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। यहां बात हो रही है कि ये पैसा आएगा कहां से। तो देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा है फ्रेश इशू, मतलब कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाएगी जो सीधा कंपनी में जाएगा। और दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी के मौजूदा मालिक यानी प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। तो एक शेयर की कीमत क्या होगी? एमवी ने 206 रुपए से लेकर 217 रुपए प्रति शेयर का एक प्राइस बैंड तय किया है। मतलब निवेशकों को इसी रेंज के बीच में अपनी बोली लगानी होगी। और अगर कोई रिटेल निवेशक इसमें पैसा लगाने की सोच रहा है तो कम से कम 14,973 रुपए लगाने होंगे। इसमें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 69 शेयरों का एक लॉट मिलेगा। तो यह है एंट्री टिकट इस सफर में शामिल होने के लिए। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि शेयर किसे और कितने मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 75% का एक बहुत बड़ा हिस्सा QIBs के लिए रखा गया है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। जब इतना बड़ा हिस्सा इनके लिए रिजर्व्ड होता है तो ये अक्सर कंपनी में बड़े निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। इन तारीखों को तो कैलेंडर में मार्क कर ही लीजिए। आईपीओ सिर्फ 3 दिन के लिए खुलेगा, 11 से 13 नवंबर तक। तो सोचने और पैसा लगाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। तो ये तो हो गई आईपीओ की सारी टेक्निकल बातें, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की कंपनी कैसी है? चलिए अब थोड़ा एमवी पावर को करीब से जानते हैं कि ये लोग आखिर करते क्या हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एमवी भारत में सोलर एनर्जी की क्रांति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये कंपनी वो चीजें बनाती है जो सोलर पैनल का दिल और दिमाग होती हैं, यानी फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स और सेल। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर तो डालिए। एमवी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी इस तेजी से बढ़ते बाजार में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए एकदम तैयार है। अब सवाल उठता है कि कंपनी इतने पैसों का करेगी क्या? तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी अपना पुराना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और भविष्य में ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार होगा। वाह, इन नंबर्स को देखिए। एमवी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपने रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कितनी दमदार है और वो सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस आईपीओ में निवेश करना सही रहेगा? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए इसके मौकों और जोखिमों दोनों को समझते हैं ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ देखिए, भारत का सोलर सेक्टर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, सरकार भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और कंपनी खुद भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कच्चे माल को लेकर चुनौतियां हैं और इतने बड़े लेवल पर बिजनेस फैलाने में अपना एक अलग रिस्क तो होता ही है। तो अब तक हमने इस आईपीओ से जुड़ी लगभग हर जरूरी बात को समझ लिया है। चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर में तस्वीर क्या बनती है। और अंत में सब कुछ इसी एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या सरकार का सपोर्ट और नीतियां एमवी को इस गला काट कंपटीशन वाले बाजार में टिके रहने और कामयाब होने में मदद कर पाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। और सच कहूं तो यही बात इस आईपीओ को इतना दिलचस्प बना देती है।